हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इकोसिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग आज के वीडियो में कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम देख लेते हैं क्या होता है। Living organisms are not able to live isolate from their non-living environment, as the latter will provide material and every for the survival of the former. There is an interaction between biotic community and its environment so that it can produce stable environment. A nature self-sufficient unit which is known as an ecosystem. Basically, ecosystem is a part of nature where the living organism will interact between themselves with their फिजिकल इन्वायरमेंट। देखो, इकोसिस्टम क्या होता है। बेसिकली इकोसिस्टम होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं जो भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, और वो इंटरेक्ट कर रहे हैं फिजिकल इन्वायरमेंट से। लाइक फिजिकल इन्वायरमेंट हो जा रहा है जैसे कि एयर से, वाटर से, सॉइल से। ठीक है, तो जो ये हमारा ये सब क्या है, ये इकोसिस्टम है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एबल नहीं है अकेले रहने में। ठीक है, लिव आइसोलेट फ्रॉम देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। जो उनका देखो, जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है, तो जो लिविंग बींग्स हैं वो बिना नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के नहीं रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग्स में क्या आ जाता है, सॉइल आ जाती है, एयर आ जाती है। ठीक है, तो बिना ऑक्सीजन के आप रह लोगे, नहीं रह पाओगे, है ना। तो ये क्या है, इकोसिस्टम है। ठीक है, बेसिकली इकोसिस्टम जो है वो एक पार्ट है किसका, नेचर का है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इंटरेक्ट करते हैं खुद से और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उससे। ठीक है, मतलब जो इंसान है और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है जैसे कि एयर, वाटर, उनका क्या है, इंटरेक्शन होता है, उनका रिलेशनशिप होता है एक तरीके से। वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेट, डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, ये तो हो गया कि कॉन्सेप्ट क्या है इकोसिस्टम का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की। जो इकोसिस्टम है वो उसका क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसे मतलब लिंक करता है एक दूसरे से। अब हम लोग ये देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नॉन लिविंग से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली डिवाइड हुआ है दो पार्ट्स में। पहले एबायोटिक फैक्टर, नेक्स्ट बायोटिक फैक्टर। ठीक है, एबायोटिक तो आपको पता ही होगा, जो नॉन लिविंग्स होते हैं, और बायोटिक जो लिविंग बींग्स होते हैं। ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर जो है ये दो में डिवाइड है, क्लाइमेटिक फैक्टर, एडाफिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, लाइक रेन, टेम्परेचर, लाइट, विंड। ठीक है, लाइट में हमारी सनलाइट आ जाती है। एडाफिक फैक्टर्स में सॉइल, पीएच, मिनरल्स, टोपोग्राफी। ठीक है, टोपोग्राफी जो होता है वो क्या होता है कि डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में हम लोग निकालते हैं, माउंटेन्स हो गए, वैलीज, रिवर, इसमें रोड वगैरह भी आ जाती है आर्टिफिशियल में। ठीक है, एडाफिक फैक्टर क्या होता है, हमारा केमिकल भी होता है, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बायोटिक फैक्टर देख लेंगे। तो बायोटिक फैक्टर जो हमारा ये 3 में क्लासीफाई हुआ है। पहला है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होता है कि जो खुद मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, लाइक प्लांट्स, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं। देखो, बायोटिक में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग बींग्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि लिविंग होते हैं और ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। कंज्यूमर्स, जो प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं उसको जो कंज्यूम करते हैं, दैट इज कंज्यूमर्स। नेक्स्ट डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया एंड फंजाई आ जाते हैं। ठीक है, अब कंज्यूमर जो है वो भी 3 में क्लासिफाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे एबायोटिक के बारे में। एबायोटिक कंपोनेंट्स को नॉन लिविंग भी बोलते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर फर्दर मेड अप ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंस। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, वो नॉन लिविंग सब्सटेंस से बने हुए होते हैं। एंड फैक्टर्स दे वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 फैक्टर्स। ठीक है, और ये 2 फैक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं जो कि हैं, फर्स्ट फिजिकल फैक्टर, सेकेंड केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लाइमेटिक फैक्टर। तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्लाइमेटिक फैक्टर है, जो हम लोगों ने अभी चार्ट में देखा था। विच इंक्लूड्स, जिसमें आ जाते हैं रेन, लाइट, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी। ठीक है,
सेकेंड जो हमारा है वो है केमिकल फैक्टर। दे आर ऑल्सो नोन एज एडाफिक फैक्टर विच इंक्लूड सॉइल, पीएच, टोपोग्राफी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, तो केमिकल फैक्टर्स में क्या है, इसका दूसरा नाम है एडाफिक फैक्टर, जिसमें क्या है सॉइल मिलेगा आपको, पीएच, टोपोग्राफी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जितने भी जो ये केमिकल्स वगैरह हैं ये मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सॉइल। ठीक है, फिजिकल में आपको बताया था जो क्लाइमेटिक से रिलेटेड वाली चीज़ें होती हैं लाइक रेन, लाइट, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, ठीक है, मॉइस्चर वगैरह, है ना। तो ये एबायोटिक में हमारे जो भी कंपोनेंट्स हैं वो आ जाते हैं इकोसिस्टम में। अब हम बायोटिक कंपोनेंट्स को डिटेल में देख लेंगे। हमारे जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इनको बोलते हैं लिविंग कंपोनेंट्स। ओके, इनको बोलते हैं लिविंग कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, मतलब जितने भी लिविंग मेंबर्स हैं उनसे बने हुए होते हैं बायोटिक कंपोनेंट। दिस इंक्लूड्स, इसमें आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, दैट इज बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया और फंजाई आ जाते हैं। ठीक है, और प्लांट्स, एनिमल्स ये भी लिविंग होते हैं। दीज बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब जो ये लिविंग कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये 3 टाइप में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है प्रोड्यूसर्स। अब हम देखेंगे कि प्रोड्यूसर्स क्या होता है या फिर प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं। प्रोड्यूसर्स आर मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ग्रीन प्लांट्स। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ग्रीन प्लांट्स से बने हुए होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट हुए होते हैं। बेसिकली दीज ग्रीन प्लांट कंटेन क्लोरोफिल। और जो ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड फर्दर कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल केमिकल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट राइजिंग सिंपल inorganic compound, namely water and carbon dioxide, and this whole process is known as photosynthesis। देखो प्रोड्यूसर बेसिकली यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या है, एक पिगमेंट पाया जाता है, दैट इज उसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो ये है ये ग्रीन पिगमेंट है। ठीक है, इसी ग्रीन पिगमेंट की वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट आती है वो प्लांट्स क्या है ट्रैप कर लेते हैं, उसको पकड़ते हैं, एक तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना उसमें हेल्प मिलती है। और जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो क्या है अपना फूड खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, और कुछ कंपोनेंट्स की नीड होती है लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की, जब ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस चल रही होती है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स आपको समझ में आ गया होगा कि कौन होते हैं। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो खुद प्रोड्यूस करते हैं, लाइक ग्रीन प्लांट्स हैं तो वो अपना खाना खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स कौन होते हैं। These animals do not contain chlorophyll, so they are unable to synthesize their own food। ठीक है, कंज्यूमर्स जो होते हैं ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या है क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना जो फूड है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, अपना खाना जो है वो खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। सो दीज कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स ऑफ देयर फूड। ठीक है, तो क्या होता है, तो जो ये कंज्यूमर हैं ये डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे। ठीक है, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, अब ये कुछ तो खाएंगे ना। ठीक है, तो क्या हो गए, ये कंज्यूमर्स हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये है ट्री। ओके, ये क्या है, ये है मैन। अब ट्री ये ग्रीन प्लांट है। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है। मैन ये क्या है, कंज्यूमर है। अब प्लांट्स में क्या है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनमें क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये खुद का खाना बना सकते हैं। बट मैन में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैन है वो कुछ तो खाएगा ना। अब ग्रीन प्लांट का क्या है, वो बना रहे हैं तो अपना उस चीज़ को यूटिलाइज भी कर रहे हैं, उसी को खा भी रहे हैं, उससे उन्हें एनर्जी भी मिल रही है। बट मैन का क्या है, यहाँ पे जो मैन है उसको कहीं से तो एनर्जी चाहिए होगी ना, भूख लगी तो वो क्या खाएगा, तो वो क्या है इन प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है, क्योंकि वो इन पेड़ पौधों से क्या है खाना ले रहा है। तो मैन क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंज्यूमर्स आर ऑफ 5 टाइप, देयर आर फॉलोइंग। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। पहला है प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, इसका जो दूसरा नाम है वो है हर्बीवोर्स। ठीक है, फीड ऑन प्लांट, एग्जाम्पल रैबिट, गॉट। ठीक है,
तो क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं उन पे, ग्रीन प्लांट्स वगैरह पे, मतलब कोई भी पेड़ पौधे उन पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि रैबिट और गॉट। ओके, हर्बीवोर्स। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, फीड ऑन हर्बीवोर्स, ठीक है। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं ये डिपेंड होते हैं किस पे, हर्बीवोरस पे, ठीक है। तो ये क्या है, एक साइकिल बन के आ रहा है, ठीक है, आप ध्यान दो, आपको समझ में आएगा। देखो, प्राइमरी डिपेंड है किस पे, प्लांट्स पे, ठीक है, और सेकेंडरी डिपेंड है किस पे, हर्बीवोरस पे। अब टर्शरी कंज्यूमर फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर, अब जो टर्शरी हैं वो डिपेंड किस पे हैं, सेकेंडरी पे। ऐसे समझ लो कि रैबिट खा रहा है घास को, बट रैबिट को कौन खाएगा, कैट, फॉक्सेस, स्नेक, ओके, क्योंकि जो सेकेंडरी है वो हर्बीवोरस पे डिपेंड है। अब हर्बीवोरस को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाएंगे, ओके, ऐसे। अब नेक्स्ट आता है क्वाटरनरी कंज्यूमर, ठीक है, इसको बोलते हैं ओमनीवोरस, फीड ऑन टर्शरी, ये किस पे डिपेंड होते हैं, टर्शरी पे, ठीक है, लाइक एग्जाम्पल्स में लॉयन एंड टाइगर, ठीक है। ऐसे ही सबके एग्जाम्पल्स हैं, हर सेकेंडरी में कैट, फॉक्सेस, स्नेक, टर्शरी में वॉल्फ, क्वाटरनरी में लॉयन एंड टाइगर, ठीक है। फिफ्थ जो है वो है डेट्रिटिवोर्स, ठीक है, डेट्रिटिवोर्स फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये उस पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अर्थवॉर्म और आंट्स, ठीक है, चींटियाँ होती हैं ना, वो क्या है, जो लोग मर जा, मतलब कुछ जैसे कोई भी वो क्या बोलते हैं, कोई भी एनिमल वगैरह मर गया, कीड़ा मकोड़ा मर जाता है, तो आंट्स, चींटियाँ क्या है वहाँ आ जाती हैं, तो वो जो डेड है ना उस पर डिपेंड हो जाती हैं, उसी को वो लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेट्रिटिवोर्स, ठीक है। तो 5 कंज्यूमर्स के आपको कंज्यूमर के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिकम्पोजर्स के बारे में। बैक्टीरिया एंड फंजाई इंक्लूड इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में बैक्टीरिया और फंजाई आ जाते हैं। दे ड्राइव देयर फूड बाई ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड फाइनली टू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो डिकम्पोजर्स में आ जाते हैं। ये क्या करते हैं कि ये ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में बना देते हैं, ठीक है। और फाइनली क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो पहले क्या करते हैं, खाना को डिकम्पोज करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बना देते हैं, फिर उसको ईट अप करते हैं, ठीक है। तो आई होप जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होता है, ठीक है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, देन ओमनीवोरस भी आएगा, ठीक है। तो इसके जो नोट्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, और उसकी लिंक कहाँ मिलेगी आपको, बायो में, ठीक है। तो आप जल्दी से जाइए बायो में टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।